हेलो हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की रीडिंग जो है, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, वजह क्या है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। अकॉर्डिंग टू यूर नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग। ये है ग्रुप नंबर 1। अगर आपके नेम इनिशियल ग्रुप नंबर 1 में आते हैं, और ये है ग्रुप नंबर 2 अगर आपके नेम इनिशियल आते हैं ग्रुप नंबर 2 में। यहाँ पर मैंने 2 डेक्स भी रखी हुई हैं। आप चाहें तो इस तरह से अपनी इंट्यूटिव के थ्रू भी आप रीडिंग को पिक कर सकते हो। ठीक है, रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, तो आपने अगर ये वाला डेक चूज़ किया है या फिर आपके जो नेम इनिशियल्स हैं वो ग्रुप नंबर 1 में आते हैं, लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, और क्यों ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, वाई दे आर थिंकिंग अबाउट यू, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंसान सोचता तो है लेकिन वो क्या सोचता है और उसके इंटेंशंस क्या होते हैं। कुछ लोग इतने मैनिपुलेटिव होते हैं ना कि वो समझ में नहीं आता उनका कि एक्चुअली में उनका इंटेंशंस है कहाँ और क्या चाह रहे हैं ठीक है, तो यही जानना बहुत ज़रूरी होता है, वरना तो आप मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो। ठीक है, सो लेट मी सी कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। ओके, कॉन्फ्लिक्ट, ट्रिगर्स, नॉर्थ नोड, पर्पस, कॉस्मिक। ओके, ठीक है। यहाँ पर अट्रैक्शन भी आया है, ठीक है, और या सेल्फ केयर भी आ रहा है। लेट मी सी, प्लीज़ गिव मी वन मोर। ओके ओके, ठीक है, मैं समझ गई। यहाँ पे देख लो, आपके पास जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं ना, सेल्फ केयर, दिस इज़ साइकिल कंप्लीशन, एंड जो बॉटम में एनर्जी है, मैं नहीं चाह रही थी कि ये आए, इसके नीचे आया है हिडन एनर्जी ट्विन्स की। मैं चाह नहीं रही थी, बट ओके फाइन, आ गया है। तो मे बी ये पर्सन का फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर डिस्टेंस की एनर्जी है। ये वो पर्सन है जिसके साथ डेफिनेटली आप इस वक्त बात नहीं कर रहे हो, डिस्टेंस पर हो सकता है आप ट्विन जर्नी में हो इस पर्सन से के साथ। जो मैं उस चीज़ को प्रमोट नहीं करती हूँ कि ट्विन हर किसी के नहीं होते हैं, ठीक है, ट्विन सबके नहीं होते हैं, तो मैं उस चीज़ को अभी उस पे मैं नहीं जाना चाहती हूँ। बट एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये जो पर्सन है ना, इसका ड्रामा करने की इस पर्सन की आदत है। ठीक है, हमेशा ही ये इसको छोटी छोटी सी चीज़ें आपकी ट्रिगर कर देती हैं, और आप दोनों, इसीलिए शायद यहाँ पर ट्रिगर की एनर्जी आई है, क्योंकि वही ट्विंस की एनर्जी है। और कॉन्फ्लिक्ट रहा है आप दोनों के बीच हमेशा से। हो सकता है क्यों रहा है ये कॉन्फ्लिक्ट, ये भी चीज़ें देखती हूँ, ताकि एक होता है ना, क्लैरिफिकेशंस जब हमें मिल जाती हैं तो पता चल जाता है कि रीडिंग जो हम कर रहे हैं वो आप ही की है। ठीक है, तो देखते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। ट्रिगर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी, किस बात को लेके आप दोनों के बीच ये ट्रिगर्स और कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, मे बी इस पर्सन को अपना पैसा ज़्यादा अजीज़ है। ठीक है, बल्कि डेफिनेटली मे बी नहीं, इस पर्सन को अपना पावर, पोजीशन, पैसा बहुत ज़्यादा अजीज़ है, आपसे भी ज़्यादा। यस, आई एम सो सॉरी, मैं ऐसी बार बात कर रही हूँ, बट कुछ लोग होते हैं जो आपसे ज़्यादा दूसरों चीज़ों को, जब आप उनके साथ होते हो तो आपकी कदर नहीं करते हैं, वो आपसे ज़्यादा दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं, फिर चाहे वो उनका पैसा हो या कोई अदर पर्सन हो। जब तक आप हो, ठीक है ना, तब तक इनका यही ड्रामा चलता रहता है। तो यहाँ पर भी मुझे वही चीज़ दिखाई दे रही है इस पर्सन के साथ आपकी, क्योंकि मुझे लगता है आपने इस पर्सन के साथ अब डिस्टेंस क्रिएट कर दिया है, या डेफिनेटली डिस्टेंस क्रिएट कर दिया। 8 ऑफ सोर्स, यस, वाई दिस एक्शन इज हियर। मैं कार्ड ले लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ, ठीक है, कि कौन है ये पर्सन। यहाँ पर सन की भी एनर्जी है। सेल्फ केयर क्यों है यहाँ पर बड़ी बात है 7 ऑफ वेंड्स, ओके, एंड यहाँ पर साइकिल किस चीज़ के लिए है? जस्टिस। आप चाहते हो इनफ इज़ इनफ, राइट। कितना ही करोगे आप किसी के लिए, सोचने वाली बात है। आप किसी को कितना ही प्यार दोगे, आप किसी के साथ, अगर सामने वाला पर्सन को आपके साथ रहना ही नहीं है, या सामने वाले पर्सन को आपकी बेकदरी करनी ही करनी है, तो चाहे आप उसके सामने फूलों का गुलदस्ता बन के भी आ जाओगे ना
कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उस पर, सामने वाले पर्सन को, ठीक है। वो वही वाली बात हो जाएगी ना कि चोर चोरी से जाएगा, हेरा फेरी से नहीं जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं मुंह मारेगा, ठीक है ना। तो आपके होते हुए भी इसने पर्सन ने कुछ तो ऐसा किया है जो आपने, ये होता है ना कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ और करेज में देख रही हूँ कि आपने डिस्टेंस क्रिएट करके ये साबित कर लिया है, आपने अपने आप को जस्टिस दिया है। ये वो पर्सन है जो अब आपके बारे में सोच रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, अब ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। अब ये ऐसा, इनको पता है क्या फील हो रहा है कि ओह मतलब मतलब अरे बाप रे, मेरी खुशी कहाँ चली गई, या मैं इतना सोच क्यों रहा हूँ, मैं इतनी सोच क्यों रही हूँ उस पर्सन के बारे में, सामने वाले के बारे में। लुक एट दिस 11, साइकिल इज कंप्लीट। और अगर ये ट्विन जर्नी है तो फिर तो भाई साहब अच्छा ही हुआ, ठीक है ना। ये साइकिल कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब तक सामने वाले पर्सन को, अगर वो आपके साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो डजेंट मैटर। देखो, ओह सॉरी गाइज, मुझे जाना पड़ा बीच में छोड़ के, बट आज मेरी बातें शायद बहुत ही कड़वी आपको लगें क्योंकि ये जो है ना वो कार्ड्स ऐसे आए हैं, मैं क्या करूं। मैं आपके हक में बोल रही हूँ एक्चुअली में। ये जो भी पर्सन है, लेट मी क्लीन द एनर्जीज, ओके। आप पता है क्या, आपने ना इस रिश्ते के लिए, ये वो भी पर्सन है जिनके साथ आपका एक ऐसा कनेक्शन था, एक ऐसा रिश्ता रिश्ता बन चुका था कि आपने शायद इस कनेक्शन के लिए बहुत फाइट की। मतलब आखिरी दम तक आपका ये था कि ना जाऊँ मैं डिस्टेंस क्रिएट नहीं करूँ, ओके एक मौका और एक मौका और एक मौका और फिर वो दे दे के आखिरकार आप थक गए, परेशान हो गए। एंड उसके बाद जो है, मैं आज देखना चाहूँगी कि फ्यूचर की क्या एनर्जीज होंगी इस पर्सन की, क्योंकि इस वक्त मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, अभी सोच रहे हैं, ठीक है ना। खुद को बंधा हुआ भी फील कर रहे हैं। दूसरी तरफ इनको ये भी फील हो रहा है कि यार मेरी खुशी मेरे से दूर चली गई है। मे बी आपका नाम खुशी हो, आई डोंट नो, ठीक है। तो आपने जब इतना गिव अप नहीं करना और फिर फाइनली आपने सेल्फ केयर पे आए। फाइनली आप, हो सकता है आप मेरी रीडिंग्स देखकर, या फिर आप वैसे ही आपको एक अवेकनिंग हुई और आप सेल्फ केयर करने लगे, आपने खुद पर ध्यान देना, तवज्जो देना शुरू कर दी। आपने सोचा बस बहुत हो चुका, आपने अपनी तरफ से ये साइकिल कंप्लीट कर लिया। तो अब ये पर्सन आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो गए हैं। लेट मी सी कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं और इनके फ्यूचर के क्या एक्शंस हो सकते हैं। लेट मी सी, क्योंकि ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी। इनके मैसेजेस भी देखेंगे हम, ठीक है। ये मैं इंक्लूड इसीलिए करती जा रही हूँ चीज़ें, क्योंकि एनर्जीज कुछ ऐसी आ रही है। चलिए देखते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। प्लीज़ यूनिवर्स में गाइड कीजिए, ये पर्सन सोच क्या रहे हैं। सोच तो रहे हैं, वो तो पता चल चुका है, लेकिन क्या सोच रहे हैं। या लुक एट दिस क्वीन ऑफ कप्स, हियर वी गो। क्वीन ऑफ कप्स, आपने अपना ओ माय गॉड, नाइट ऑफ मैन, दिस इज, ये बंदा प्लेयर है, ओके। ओके, कुछ और देखते हैं। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। हाय रे रब्बा, की कर देता, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। ओह एम्प्रेस, ओह माय गॉड, यहाँ पर लुक एट दिस, दो लोग आ गए हैं इस एनर्जी में। एक ऐसा इंसान है जो स्टेबल तो है, ठीक है ना। किंग ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन स्टेबल है। मे बी ये पर्सन सिंगल हो, या फिर हो सकता है कि किसी के साथ कमिटेड हो। इसका काम ही यही है कि ये अपने इस अकेलेपन को दूर करने के लिए नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी में रहता है। यानी कि कोई भी आ गया, किसी ने भी बात कर ली, उसके साथ उसको टाइम स्पेंड कर लिया, फ्लर्टिंग कर ली। मे बी डेफिनेटली ये एक प्लेयर एनर्जी है, एक प्लेयर वाइब्स आ रही हैं मुझे यहाँ पर। एक ऐसा इंसान जो प्लेयर हो सकता है और उससे क्वीन ऑफ कप्स टकरा गई। एक प्लेयर को आपने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि एक, मतलब प्यार देने की एक लिमिट होती है ना, आपने शायद वो लिमिट क्रॉस कर दी इस पर्सन के लिए, ठीक है। अब आपको फील हुआ, एक समय आया जब आपको फील हुआ कि यार कहीं मैं कुछ ज़्यादा ही तो नहीं दे रही हूँ, या ज़्यादा ही तो नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं अपने साथ जस्टिस कर रही हूँ या इनजस्टिस कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ मैं, या क्या कर रहा हूँ मैं।
और अब आप अपने बारे में सोचने लगे हो, सेल्फ केयर करने लगे हो। देखो ये क्वीन ऑफ कप्स किस तरह से शांत बैठी हुई है, बिल्कुल खामोश बैठी हुई है। यहाँ पर समंदर है, मे बी आप कहीं रहते हैं जहाँ पर वहाँ पर समंदर किनारा हो, आप कहीं सी साइड वगैरह पर रहते हो। यहाँ पर क्रिसन मून है जो कि इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मे बी आपने न्यू मून पर ये रिश्ता ख़त्म कर दिया था। अब आप यहाँ पर देखो पेंटिंग कर रहे हो, अपने आप को टाइम दे रहे हो। अब आप इस प्लेयर के साथ डील करना नहीं चाहते हो, आपको समझ आ चुकी है कि ये एक ही टाइम पर दूसरे लोगों को भी डेट करता है, या डेट नहीं कर रहा तो एटलीस्ट आपको तो धोखा दे ही रहा है। आपको इसने मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी किया है, एक टॉक्सिसिटी आ गई थी कनेक्शन में, और इसीलिए मैं ट्विन की तरफ नहीं जाना चाह रही थी, क्योंकि वो हिडन एनर्जी में आया है और वो इसके नीचे आया है, ठीक है ना। तो इसको हम ज़्यादा अहमियत नहीं देंगे। हाँ, डिस्टेंस को ज़रूर देंगे क्योंकि ये हिडन एनर्जी है, बॉटम एनर्जी है। डिस्टेंस तो डेफिनेटली, डिस्टेंस तो आप दोनों के बीच पहले से बहुत ज़्यादा आया है। तो ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन में भी हो सकता है कि ये पर्सन पहले प्लेयर थे, अभी भी होंगे, अभी भी इनके होंगे, कहीं इधर उधर आए बाएं शायद देखते होंगे, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। लेकिन आपकी जो एक कमी है ना, जो आपने इनको दिया था, वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं लिख के दे देती हूँ, गारंटी ले लो मेरे से, ये पर्सन कहीं चला जाए, कहीं मुंह मार ले, आपका जो ये है ना ऑरा, आप हो ही ऐसे, आप बहुत प्योर सोल पर्सन हो। यू आर सो ब्यूटीफुल इन एंड आउट। आप अंदर से भी खूबसूरत हो, लेकिन आप अगर आप बाय फेस प्यारे से हो ना, तो आप अंदर से, दिल से उससे भी ज़्यादा हसीन हो। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो। और अगर आप मेल हो और इस क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी में हो, यार क्या बात है फिर आपकी, मेरे भाई क्या बात है। मतलब एक ऐसा इंसान जो इतना लविंग और केयरिंग है, क्योंकि आजकल के दौर में ना मर्द हजरात इतने लविंग केयरिंग और इतने प्यारे नहीं होते हैं, वो होते ही प्लेयर होते हैं। लेकिन अगर आप ये देख रहे हो, अगर आप मेल हो और आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, डेफिनेटली तो ये जो फीमेल हैं अगर, तो ये बहुत बड़ी बदबख्त हैं जो इन्होंने आपको खोया है, ठीक है, या आपके दिल से इन्होंने वो चीज़ें निकाल दी हैं, आपने वो साइकिल ही कंप्लीट कर लिया है। वेल गुड, वेल एंड गुड, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वेरी गुड, वेरी गुड। बेस्ट ऑफ लक। आगे ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, आगे जीने का बहुत अच्छे अच्छे मौके मिलेंगे, क्योंकि मैं आपको एक और बात भी यहाँ पे बताने वाली हूँ। ठीक है, ये प्लेयर अब आना चाहता है दोबारा, बट आपके आने के बारे में सोच रहा है। क्या सोच रहा है? आने के बारे में सोच रहा है, लेकिन अभी भी ये इसको हीलिंग की ज़रूरत है। इस बंदे को हीलिंग की ज़रूरत है। अगर ये वापस आ भी रहा है, सोच भी रहा है आने का, ये अभी हील्ड नहीं है। ये पुराना साइकिल वापस से आकर वही पैटर्न इस्तेमाल करेगा, और ऐसे करेगा कि जैसे कि मतलब इसने कुछ किया ही नहीं था, जो किया था वो आपने ही किया। आपको आपके अपने ऊपर ही डाउट दिला देगा कि आपका फैसला गलत था और मैं तो बिल्कुल सही था। तो ये आना चाह रहा है, एक्चुअली में ये क्या सोच रहा है, ये वापस आने के बारे में सोच रहा है, लेकिन आएगा ये वैसी सेम एनर्जी में, क्योंकि ये पूरी तरीके से हील्ड नहीं है। दिस पर्सन शुड हील्ड देमसेल्व्स फर्स्ट। इस पर्सन को पहले हील्ड होना पड़ेगा, उसके बाद ही अगर आए तो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज़ मेरी तरफ से तो एक्सेप्टेबल नहीं है। आप करते हो तो आपकी ज़िंदगी है, बेशक आप कर सकते हो, अगर आपको बार बार उसी ट्रैप में फंसना है तो। अदर्स ऑफ यू, यहाँ पर कोई और भी इंसान दिख रहा है जो आपके बारे में डेफिनेटली सोच रहा है। ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में है, यहाँ पर एम्प्रेस आया है, तो ये पर्सन आपको लिटरली एम्प्रेस की एनर्जी में समझता है, आपको पेडिस्टल पर बिठाना चाहता है। मैं थोड़ा सा इन दो कार्ड्स को और क्लैरिफाई करूंगी कि ये पर्सन कौन है। ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, आपको शायद अभी ये शायद पर्सन आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, या देखना नहीं चाह रहे हो, या फिर अभी भी आपका माइंड वहीं है। तो ये आपका सोलमेट भी हो सकता है, बिकॉज 2 ऑफ कप्स की एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है हमारे पास। ओके, तो मैं थोड़ी सी फ्यूचर एनर्जीज़ भी आपकी रीडिंग की चेक करना चाहती हूँ, फिर हम इनके मैसेजेस भी देखेंगे, ये जो पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। इनकी फ्यूचर एनर्जीज़ क्या हैं, ये जो पर्सन है इनकी फ्यूचर एनर्जीज़ क्या हैं। एक्चुअली वेट, ये मिक्स हो रही हैं। देखो, एक ये पर्सन आ गया, ठीक है, और एक ये पर्सन आ गया न्यू। मैं दोनों का अलग अलग निकालती हूँ, ठीक है, फ्यूचर एनर्जीज, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और मुझे भी ना हो। पहले इसकी निकालते हैं कि ये क्या चाहते हैं, इनका फ्यूचर में क्या कदम होगा। प्लीज़ यूनिवर्स, पहले ये जो भाई साहब फर्स्ट वाले हैं या बहन जी, इनकी एनर्जीज बता दें। द वर्ल्ड एंड फुल, ये रिकॉन्सिलेशन करना चाहेंगे, ठीक है, बट
टावर मूवमेंट, जब मेरे ख्याल से जब आपको शायद इनकी फिर इतनी परवाह नहीं रहेगी, तब इस पर्सन को शायद आपका एहसास हो और ये वापस आने की कोशिश करें। देख रहे हो किस तरह से भागकर आपकी दुनिया में आना चाहते हैं ये पर्सन, लाइक अ फूल। बट मुझे लगता है कि तब तक आप आगे बढ़ चुके होगे। शायद चीज़ें सेम नहीं होंगी जैसी अब हैं, अभी हैं, मौका गंवा चुके हैं ये पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, यहाँ पर टावर की एनर्जी है, कैंसर हो सकते हैं ये पर्सन। नाउ लेट मी सी, ये जो न्यू पर्सन है 2 ऑफ कप्स, डेफिनेटली यहाँ पे ये सोल कनेक्शन है आपका इस पर्सन के भी साथ। जो ये न्यू पर्सन है, अगर आप लोग किसी न्यू पर्सन से भी डील कर रहे हो तो ये भी पर्सन आपको सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं पता है? ये आपको बहुत पसंद करते हैं। एम्प्रेस, इनको पता है कि आप डिज़र्व करते हो प्यार, लव, केयर। ये आपको एक कंप्लीट पैकेज देखते हैं, मदरली एनर्जी में देखते हैं। लेट मी सी कि इनका फ्यूचर का क्या एक्शन होगा, या ये फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। इनका फ्यूचर का क्या एक्शन होगा, इनका फ्यूचर में क्या एक्शन होगा। प्लीज़ यूनिवर्स, ये न्यू पर्सन का पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वैंड्स, एंड यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है। अगर आपके पीछे बहुत कंपटीशन होगा ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इन फ्यूचर में आप, बल्कि अभी भी आपके पीछे कंपटीशन बहुत है, बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, तो ये पर्सन आप पे गिव अप नहीं करेंगे। ठीक है, ये पूरी अपनी कोशिश करेंगे, जान लगा लेंगे कि ये आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लेकर आएँ। बिकॉज यहाँ पर आपकी एनर्जीज बहुत आ रही है, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, फिर एम्प्रेस की भी एनर्जी है। अच्छा, मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये सेम पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है। अगर कोई और पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है तो ये सेम एनर्जी इस पर्सन की भी हो सकती है इन फ्यूचर, कि ये पर्सन कुछ हिम्मत दिखाएं और आपको आपके साथ स्टेबिलिटी लेकर आएँ। क्योंकि मतलब आपको, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल आया है और यहाँ पर लास्ट में क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है, तो ये दोनों कपल हैं, तो ये सेम ये पर्सन भी हो सकते हैं। बट आपको ये देखना है कि आप इस पर्सन के साथ चल भी पाओगे या नहीं। आपको इस पर्सन के तब भी एक्शंस पर गौर करना है, क्योंकि कहते हैं दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। और अगर कोई न्यू पर्सन है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको जो है ना वो एक मैरिज मटेरियल के तौर पर देखता है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये आप पर्सन आपके साथ स्टेबल कनेक्शन चाहेगा, अगर कोई न्यू पर्सन भी है तो। अगर कोई न्यू पर्सन नहीं है तो ये इसी पर्सन की सेम एनर्जीज हैं। कुछ सुधार आते हुए दिखाई दे रहा है फ्यूचर में। देखो, ये पर्सन बुरा नहीं है, लेकिन इस में भी इस पर्सन का जो आसपास है या जो आसपास के लोग हैं या जिस कल्चर में ये रहा पला बड़ा है, वो उस चीज़ ने इस पर्सन को ऐसा बना दिया है। तो इस पर्सन को हीलिंग का टाइम चाहिए। ये हील्ड होके फिर आएगा तो आएगा सही होके। इस पर्सन को हील्ड भी आप ही करोगे। कैसे करोगे? डिटैच करके। सीधी बात है, आपने सरेंडर कर देना है। जो चीज़ आपकी है, जारी बात है, वो कहीं नहीं जाने वाली। खुद को पेन मत दो, सेल्फ केयर करो, रो मत बैठकर, मातम मत मनाओ। ठीक है, सेल्फ केयर करो, छोड़ दो। ठीक है, जब इस पर्सन को हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ये देख रही हूँ, ये हील्ड नहीं है, ये स्पिरिचुअल चीज़ों को मानते भी नहीं हैं, ये बहुत इन चीज़ों से भागते हैं। तो इनको इस पैटर्न पर आने में टाइम लगेगा। और अदर्स ऑफ यू, अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है जो कि मैं यहाँ पर देख चुकी हूँ, तो बेहतर है कि फिर वो ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी चल रहे हैं इस पर्सन के साथ। एक ये है तो दूसरा आपका हस्बैंड है, तो बेहतर है कि आप अपने हस्बैंड की तरफ तवज्जो दें प्लीज़। तो यहाँ पर देखते हैं ये क्या कहते हैं और ये क्या कहते हैं। मैं अलग अलग निकालूंगी दोनों के मैसेजेस। आई डोंट लाइक ऑल द अटेंशन टू गेट। इस पर्सन को तो ये भी नहीं पसंद कि लोग आपको अटेंशन देते हैं। बहुत पॉजेसिव है ये, मतलब मैं जो करूँ सो करूँ, तुमने कुछ नहीं करना। आई डोंट फील लाइक आई एम गुड इनफ फॉर यू। इस पर्सन को ये भी लगता है कि मैं तुम्हारे लिए शायद गुड इनफ नहीं हूँ। हाँ, अच्छा लगता है, बिल्कुल सही लगता है, तुम बिल्कुल भी गुड इनफ नहीं हो। मेरे व्यूवर्स के लिए तुम हो ही नहीं। आई एम ट्रूली सॉरी, यू डिज़र्व बेटर। थैंक यू सो मच आपका सॉरी करने का। अब देखते हैं ये जो पर्सन है ये क्या कहते हैं। इनके कार्ड्स देखते हैं, ये कुछ कहना चाहते हैं आपसे। आई थिंक टाइम अपार्ट इज़ बेस्ट फॉर अस राइट नाउ। बिल्कुल, इस पर्सन को लगता है कि आप सही टाइम पर इनकी लाइफ में आए हो।
ये एक्शन लेंगे आपकी तरफ, ठीक है। यू आर द बेस्ट एवर, ओ माई गॉड, ये पर्सन, यू आर द बेस्ट आई एवर हैड, इस पर्सन को आप, मैंने कहा ना एम्प्रेस, ये पर्सन आपको लिटरली पेडिस्टल पर बिठाता है। इस पर्सन को लगता है आप बेस्ट हो, आप सबसे बेस्ट हो। जो इस पर्सन को अब तक जो लोग मिले हैं उन सबसे आप कुछ अलग हो, हटके हो। ओ वाओ, तो फिर इस ऐसे इंसान के पास जाना चाहिए ना। और आई थिंक इस पर्सन की सज़ा भी होनी चाहिए कि आप डिस्टेंस रखो। आगे आपकी मर्ज़ी है, लाइफ आपकी है, आप देखो आपको क्या करना है। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई डोंट नो व्हाट टू से। ये पर्सन, आप डेफिनेटली जानते हो इस पर्सन को, लेकिन ये पर्सन आपसे बात तो करना चाह रहे हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा कैसे बात की जाए, शुरुआत कैसे की जाए। आई एम थिंकिंग अबाउट रीचिंग आउट, ये पर्सन आपको रीच आउट दोनों ही करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये बॉटम में ना, तो ये आउटकम दोनों की तरफ से, दोनों एक ही साथ रीच आउट करेंगे। अब आपकी मर्ज़ी, आप किसको चूज़ करते हो या आप किसके हक में फ़ैसला देते हो। ये स्ट्रेंथ का कार्ड आपके लिए है बॉटम में, ठीक है। आपको स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी कि पेज ऑफ वेंड्स, आप किसकी तरफ जाओगे, ठीक है। टेम्परेंस, आपको, हाँ, आपको बैलेंस लाना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपके नेम इनिशियल्स जो हैं वो आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2 में, देख लीजिए, या फिर आपने ये ब्यूटीफुल सी डेक चूज़ की है। लेट मी सी हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई, क्यों सोचते हैं आपके बारे में ये जो भी हैं पर्सन, और इनके मैसेजेस भी हम देखेंगे आज, ठीक है। let's see who is thinking about you. So who is thinking about you, प्लीज यूनिवर्स एंजल्स बता दीजिए हु इज थिंकिंग। एक कार्ड आ गया है, ओके। तो एस की एनर्जी आई है, ठीक है। यहाँ पर ये वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये जो भी हैं ये पर्सन, ठीक है। एल्केमी एंड ओके, अट्रैक्शन, कौन है ये पर्सन, प्लीज यूनिवर्स बता दें कौन है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं कौन है ये पर्सन। रिजेक्शन, ओके, एंड यहाँ पर क्या है, रिसीव। बॉटम में जो है वो स्टेबिलिटी है, हार्मनी, स्टेबिलिटी, फ्लो। मे बी ये वो पर्सन है जिसके साथ आप दोनों के कनेक्शन जो था, रिलेशनशिप जो था, मैं बोल रही हूँ बिकॉज यहाँ पर रीबर्थ की भी एनर्जी है, वो एक फ्लो के साथ चल रहा था। या फिर ये, या तो ये पर्सन वो आए हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं, जो कि आपके साथ फ्लो के साथ चलना चाहते हैं। आप इस पर्सन को जानते हो, ये भी हो सकता है कि ये पर्सन रिसेंट में आपकी लाइफ में हैं और ये आप दोनों के कनेक्शन को फ्लो के साथ लेकर जाते हैं, हार्मनी तक लेकर जाना चाहते हैं, सोच रहे हैं इस बारे में। सोच क्या रहे हैं वो भी देखूंगी, मैसेजेस क्या हैं वो भी देखेंगे हम। लेकिन थोड़ा सा पहले मैं इसको क्लैरिफाई कर लूँ कि आखिर ये पर्सन है कौन, ये कार्ड्स यहाँ पर क्यों आए, वाई दिस ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। बाय द वे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हॉट एनर्जी में भी हो सकता है, दोनों की तरफ, दोनों ही तरफ अट्रैक्शन है। लेट्स सी, इस पर्सन को आपके साथ बहुत अच्छा फील होता है, इस पर्सन को आपके साथ बात करके मन हल्का हल्का फील होता है, और ये पर्सन को लगता है कि आप बहुत अच्छी तरह से इनके साथ बिहेव करते हो, बहुत अच्छे से आप इनको हर एक बात समझा रहे होते हो। तो ये पर्सन को आपकी पर्सनैलिटी बाय द वे बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। बट यहाँ पर रिजेक्शन है, और ये क्यों है वो भी चीज़ें देखना चाहती हूँ, ठीक है। हो सकता है आप रिजेक्शन से डरते हो, कहीं आपका पास्ट ठीक नहीं था, या तो इस पर्सन का ठीक नहीं था, ये पर्सन रिजेक्शन से डरते हैं। या 10 ऑफ, या ओ माय गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स, कौन है ये पर्सन, ठीक है। बाय दिस रिजेक्शन इज हियर, यहाँ पर रिजेक्शन की एनर्जी क्यों है, 10 की एनर्जी आई है, 10 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। Oh, the lovers, look at this. Lovers. Okay. And 2 of swords. So then why this 2 of swords is here?
वाई दिस टू ऑफ सोर्स? ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं बट ये कन्फ्यूज्ड हैं। देखो इस पर्सन, ये वो पर्सन है जिसको आपके साथ बहुत लवर्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली एक म्यूचुअल अट्रैक्शन है, ठीक है। जैसे आप इस पर्सन के बारे में फील कर रहे हो, आप अगर पूछना चाह रहे हो, सोच रहे हो कि क्या ये भी पर्सन आपके बारे में वही फील करते हैं, सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली ये भी पर्सन वही फील करते हैं, सोचते हैं। लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं कन्फ्यूज्ड हैं। कन्फ्यूज्ड ये इस तरह से है क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली को दिखाता है, तो हो सकता है कोई फैमिली कास्ट कल्चर का इशू हो आप दोनों के बीच, इसीलिए इस बात को लेकर कन्फ्यूज्ड हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। ये पर्सन हो सकता है रिजेक्शन से भी डरते हैं। इनको लगता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, क्या आपसे बात करनी चाहिए, क्या लव के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में बात करनी चाहिए, बताना चाहिए सामने वाले बंदे को कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता हूँ या करती हूँ, क्या सही रहेगा बताना। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा चलती हैं। दे डोंट नो कि अगर बात आगे बढ़ती भी है हम दोनों के बीच तो फैमिली क्या रिएक्शन करेगी। मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आपसे मिलने से पहले इनकी फैमिली टूटी हुई है, या तो इनका कहीं मतलब फैमिली टूटी हुई मतलब कि या तो इनका पास्ट का रिलेशनशिप नहीं चल पाया, तो ये बातें आपको अगर ये बताते हैं तो आप पता नहीं क्या फील करोगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि ये बहुत फ्लो के साथ इसीलिए चल रहे हैं ताकि धीरे धीरे एक दूसरे की फैमिलीज़ को समझना चाहिए हमें, उससे समझूंगा, उसके बाद वो अगर मुझे समझती है या समझता है उसके बाद ही हम आगे कदम बढ़ाएंगे। तो काफ़ी समझदार पर्सन मुझे दिख रहे हैं, ये काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। फैमिली भी इम्पॉर्टेंट है इस पर्सन के लिए, आप भी इस पर्सन के लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट बनते जा रहे हो। वाई दिस टू ऑफ सोर्ड्स इज हियर? ये क्यों कन्फ्यूज्ड हैं? ये पर्सन किस लिए कन्फ्यूज्ड हैं? अच्छा एक बात और भी मैं आपको बता दूं, टू ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है ना, तो हो सकता है कि इस पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं या इस पर्सन की जो नेचर है वही थोड़ी कन्फ्यूजन हो। मतलब जो होता है ना, कुछ लोग होते हैं ना कन्फ्यूज टाइप के बंदे होते हैं, लोग होते हैं कन्फ्यूज क्या करना है क्या नहीं करना। तो हो सकता है कि इस पर्सन की एनर्जीज़ में ही वो चीज़ है, शामिल है। या देखो 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। मे बी आप व्हाई दिस 8 ऑफ सोर्स इज हियर? 7 ऑफ ड्रामा, ओके ड्रामा, 7 ऑफ रोज, 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। ये पर्सन जो दिखाते हैं एक्चुअली में वो है नहीं, ड्रामा करते हैं। हाँ, ये सोचते हैं आपके बारे में लेकिन ये ऐसा फील करवाते हैं जैसे ये इन्होंने आपको देखा ही नहीं। करीब से गुजर जाएंगे, आपको ऐसे टेढ़ी आंख से देख लेंगे, लेकिन आपके सामने जब आप बोलोगे पूछोगे तो ये फील करवाएंगे कि जैसे इन्होंने आपको देखा ही नहीं, ऐसे फील करवाएंगे। लेकिन सोचते तो हैं भाई सोचता तो है ये बंदा या बंदी आपके बारे में, और बहुत ज़्यादा सोचा। लिटरली इस पर्सन के दिमाग में दर्द होना शुरू हो जाता है, मतलब इनका सर फटना शुरू हो जाता है जब आपके बारे में, क्यों, वाई, ऐसा क्यों? इस पर्सन को लगता है आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर दोगे। अरे बाप भाई, क्या सच में ऐसा है? कोई ऐसे पर्सन को आप जानते हो क्या? हो सकता है कि आप ऐसा बिहेवियर करते हो इस पर्सन के साथ कि मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखाना या कुछ ऐसा कुछ करते हो, तभी शायद इस पर्सन को लगता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, आगे बात नहीं बढ़नी चाहिए, बोलूँ नहीं बोलूँ। या तो इस पर्सन का अपना कोई माइंड का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मे बी पास्ट का कनेक्शन ठीक नहीं चला, और क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, या आपकी एनर्जी भी ये हो सकती है, एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है। हो सकता है कि आपका कनेक्शन ठीक नहीं चला और अब आप किसी कनेक्शन में जाने से डर रहे हो, और ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं कि एक बंदा पहले ही डरा हुआ है तो अब मैं उसको और क्या डराऊं। अब मैं अगर खुद मैं भी जाकर उससे ये बातें बोलूँगा तो वो तो पता नहीं मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा अपनी लाइफ में, और सीधा सीधा जवाब दे देगा तो मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। इसीलिए शायद ये बिल्कुल आपके साथ स्टेबिलिटी तो चाहते हैं, हार्मनी में भी आना चाहते हैं, इस कनेक्शन को रीबर्थ, आपको रीबर्थ देना चाहते हैं या अपने आप को रीबर्थ देना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन फ्लो के साथ धीरे धीरे कनेक्शन को शायद समझ रहे हैं। और आपकी शायद इंट्यूशन आपसे ये बोल भी रही है बट आप शायद सुन नहीं रहे हो अपनी इंट्यूशन को। लेट्स सी, देखते हैं कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और इनका फ्यूचर एक्शन क्या होगा, क्या सोच रहे हैं ये। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बता दीजिए आखिर ये सोच क्या रहे हैं, इतनी कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट की हुई है इन्होंने अपने भोले भाले छोटे से मन में। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, ये बचपन में मैं बड़ा सुनती थी सॉन्ग, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मस्ती भरे मन में भोली सी आशा। फिर धीरे धीरे जब बड़े हुए तो पता चला ज़िंदगी तो है ही आशाओं और का मेला। चांद तारों को छूने की आशा। आगे क्या है?
आसमानों से पता नहीं कुछ है, कुछ भूल गई मैं। चलो, क्या सोच रहे हैं यार? क्यों सोर्स की एनर्जी बार बार आई जा रही है? वाई? आपके पास ऑप्शन शायद बहुत ज़्यादा हैं और इस पर्सन को लगता है कि मैं इतना ख़ास नहीं हूँ और ये मुझे रिजेक्ट कर देगा, बंदा या बंदी जो भी है। 9 ऑफ सोर्स, लीब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है आज। लीब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वैसे तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन सारे ही साइंस हैं, बट जो स्ट्रॉन्ग हैं वो बता रही हूँ मैं आपको। क्या सोच रहे हैं ये पर्सन? कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है ये पर्सन सोच रहे हैं, आपने इनके सामने शायद किसी और से बात की है तो ये इनको कोई गलतफहमी हो गई है, या आपने इनके सामने किसी और को अटेंशन दी है तो इनको दुख हुआ है, तो ये सोच रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है मुझे कि ये वो चीज़ सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपने अगर इनको इग्नोर किया है, इनको अच्छा नहीं लगा। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अगर अब तक मास्क चढ़ाए हुए हैं और आपसे बिहेवियर अच्छा नहीं रखा है तो उस बारे में सोच रहे हैं कि इन्होंने शायद आपके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं रखा है। क्या सोच रहे हैं? और या पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। पेज में भी ये पर्सन एज में छोटे हैं या आप छोटे हो, एज डिफरेंस है तो ये उस चीज़ के बारे में भी सोच रहे हैं। पेज की एनर्जी है ना, जो कि एक इमेच्योरिटी को दिखाती है। ये पर्सन जो भी चीज़ें सोच रहे हैं ना, बहुत इमेच्योर सोच रहे हैं, इमेच्योर वे में सोच रहे हैं। डजेंट मैटर ये पर्सन छोटी एज के हैं या बड़े एज के हैं, लेकिन ये इमेच्योर हैं बिकॉज 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सॉरी, आई एम द वर्स्ट। इस पर्सन को ये कुछ तो हुआ है आप दोनों के बीच, जो ये पर्सन देख रहे हो आंसू रो रहा है। दे आर लिटरली क्राइंग फॉर यू। इन्होंने आप ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने इनसे फ्रेंडली बात करने की कोशिश की या कुछ, इन्होंने आपको एकदम से इग्नोर किया या वहाँ से चले गए और ऐसा बिहेवियर दिखाया जो बिल्कुल ही एक पेज बच्चों वाला था, और अब इनको फील हो रहा है कि मैंने गलत किया ये सब करके। 5 ऑफ कप्स। अब इस पर्सन को लगता है कि यार 5 की एनर्जी देखो, 5 ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ कप्स। इस पर्सन को लगता है शायद मैंने उसके साथ गलत किया। इस पर्सन के फ्यूचर एनर्जीज देखते हैं। फ्यूचर में क्या है? कुछ मुंह से कुछ बोलेंगे या वह यही साइड चलता रहेगा? ओह, वेरी मैस्कुलिन, नाइट ऑफ सोर्ड्स। क्या बात है, फ्यूचर तो बड़ा तगड़ा दिख रहा है। और क्या ये पर्सन हो सकता है आपको जिम में मिले हैं या जिम वगैरह बहुत करते हैं, काफ़ी बॉडी शॉडी है, या आपकी बॉडी, अगर आप मेल हो तो आपकी बॉडी इस तरह से हो सकती है, आपने बॉडी शॉडी बना के अच्छा सा अपने आप को तो ये भी एक साइन है कि ये आप ही की रीडिंग है। मैं देखना चाहती हूँ फ्यूचर एनर्जीज़ क्या हैं इस पर्सन की। फ्यूचर एनर्जीज तो मुझे काफ़ी तेज़ी दिख रही है क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो ये बहुत तेज़ी से 7 ऑफ कप्स बहुत तेज़ी से आपकी तरफ लपकेंगे। हालांकि 7 ऑफ कप्स बताता है कि इस पर्सन के पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं, या हो सकता है आपके पास अगर ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं तो वो उन ऑप्शंस को कट कर देंगे। उनको कट करो, मुझे चूज़ करो बाकायदा। ये आप देखोगे कि जो इंसान अभी चेहरे पर मास्क लगाए हुए है, फ्यूचर में ये पर्सन अपनी सारी कन्फ्यूजन को एक तरफ रख के आपसे टू द पॉइंट क्लियर बात करेगा। या बिल्कुल। 4 ऑफ swords, and please give me one more card. द प्रोड्यूसर। ये पर्सन फ्लो के साथ चलेंगे फ्यूचर में, ठीक है, प्लानिंग्स के साथ आएंगे, प्लानिंग के साथ बात करेंगे और ऐसी बात करेंगे, आपको ऐसी ऑफ़र देंगे कि आप उनको मना ना कर सको। ये ऑफ़र वर्क की भी हो सकती है, मे बी ये आपसे पहले वर्क के थ्रू बात करें आपके साथ, आपको समझने की उसके, क्योंकि ये आपके साथ ये जीतना चाहते हैं आपको, दे वांट टू विन। अगर इस पर्सन, आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं और इस पर्सन को पता है, ये पर्सन लिटरली विन करना चाहते हैं, आपका दिल जीतना चाहते हैं। ये पर्सन नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी में है। ये पर्सन को हारना अच्छा नहीं लगता है और ये पर्सन हारेंगे भी नहीं, नो नेवर। ये पर्सन आपको जीतेंगे, ये पर्सन जीतना चाहते हैं। और अगर यहाँ पर कुछ ऑप्शंस उस पर्सन के पास हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको जीत देंगे। दे चूज़ यू एंड ओनली यू। लेट मी सी कि कुछ कहना चाहते हैं हमसे ये। लेट मी सी, कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं। अरे बाप रे, अरे बाप रे, मुंह पे तो बोलते नहीं हो, कुछ मास्क चढ़ाए हुए हो और इधर इतना उछल उछल के कार्ड निकालें।
आई हैड नेवर फेल्ट दिस स्ट्रांगली अबाउट समवन बिफोर। इस पर्सन ने आपसे पहले कभी किसी के बारे में इतना सोचा भी नहीं है, ठीक है। आई केयर टू मच वॉट अदर थिंग्स। तो मे बी इस पर्सन को ये भी है कि लोग क्या सोचेंगे, एज डिफरेंस है, फैमिली का कोई इशू है तो लोग बातें बनाएंगे। आई एम स्केयर टू लेट समवन इन। तो ये पर्सन थोड़ा सा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी है इस पर्सन का कि ये किसी को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देते हैं इतनी आसानी से, क्योंकि पास्ट का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा होगा इनका। आई एम गोइंग थ्रू अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो आपसे मिलने के बाद ये पर्सन स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ भी गए हैं, जा रहे हैं बल्कि अभी। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। ये आप देख रहे हो, अट्रैक्शन देखो ना, ओ हो देखो, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है भाई। दे आर ऑब्सेस्ड, दे आर। आई फील जेलस व्हेन आई थिंक अबाउट यू विथ अदर्स। तो ये मैंने कहा ना, या तो आप इस पर्सन को जेलस करवाते हो या इस पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है आप किसी और से बात करो। आई वॉन्ट टू कमिट टू यू। यस, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन आपके साथ फैमिली चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन ये फ्लो के साथ, ये स्टेबिलिटी और हार्मनी में आपके साथ जाएंगे, लेकिन फ्लो के साथ। ये बात फिर से बता रही हूँ, आराम आराम से, सुकून से, समझदारी से, बेबी स्टेप लेके, ताकि ना आपको हर्ट हो ना इनको हर्ट हो। क्योंकि ऑलरेडी दोनों एक टफ साइकिल कंप्लीट करके आए हो ना, तो दोनों को हर्ट ना हो, इसीलिए ये कोशिश करेंगे आराम आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ें। हो सकता है आपको फर्स्ट वाला जो ग्रुप है वो भी देखना चाहिए, क्योंकि कुछ एनर्जीज ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ से एनर्जीज जो है वो यहाँ आई हैं शिफ्ट होकर दूसरे पर्सन की, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।